अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अरेज़ को देखना है। हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है कि अरे क्या चीज़ होती है, किस तरह से वर्क करती है और अरे हमें कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है और कितने टाइप्स की अरे होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हम आम तौर पे अरेज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक अरे होता है और दूसरा मतलब वन डायमेंशन अरे होता है, एक दूसरा होता है टू डायमेंशन या मल्टी डायमेंशन अरे। तो अरे किस तरह से काम करती है अब हम इसको आगे फर्दर देखेंगे और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। थैंक अरे होती क्या चीज़ है, बेसिकली जिस तरह हम एक वेरिएबल ले रहे होते हैं हम उसी तरह एक अरे को लेते हैं। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू के अगेंस्ट एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो रही होती है। लेकिन अरे के अंदर क्या हो रहा होता है, अरे होता है कंसेक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस होते हैं। मतलब एक ही वेरिएबल है और उसके साथ 5, 6, 10, 20 या n नंबर्स तक कहने मेमोरी लोकेशंस जो हैं वो उसके अगेंस्ट सेव होता रहता है डाटा। और ये तमाम नंबर्स जो होते हैं ये या करैक्टर्स जो होते हैं ये सेम डाटा टाइप के होते हैं। और इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि अरे के अंदर आपके पहले दो एलिमेंट्स जो हैं वो मीन टू से के उसके हैं, इंट के हैं, बाकी करैक्टर के हैं, बाकी इसके आगे डबल के हैं। तो इस वजह से ये अरे जो है वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है और सेम नेम और सेम टाइप के होते हैं। अरे जो होता है इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो ये कि जो इसके एलिमेंट्स का इंडेक्स होता है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। मतलब जैसे इधर मैंने असाइन किया हुआ है ज़ीरो। लेट्स सपोज के हमारे पास एक अरे है, उसका जो ज़ीरो इंडेक्स है उसके ऊपर जो वेरिएबल पड़ा हुआ है वो 3 है। ठीक है, ये 3 पड़ा हुआ है। अब जब मैं C0 प्रिंट करवाऊँगा तो क्या होगा, इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, इसमें 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो C आउट है वैल्यू जो है वो 3 प्रिंट होने वाली है यहाँ पर। इसके बाद एक और आगे बात आती है, इसमें है कैन परफॉर्म ऑपरेशन इनसाइड सबस्क्रिप्ट। इसी के अंदर यानी कि इस सबस्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे C0 लिखा हुआ है इसके अंदर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। मतलब फ़र्ज़ किया कि आप इसमें 2 माइनस या 1 माइनस 1 कर दें तो ये ज़ीरो हो जाएगा और इस पे जो प्रिंट होगा फिर वही वाला ये वाले प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से काम कर रहा है। इसमें 5 माइनस 2 इज सेम एज दिस वन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम ऑफ अरे जो है वो C है और -45 इसका पहला इंडेक्स है, 1 2 3 4 और ये इसी तरह 11 इंडेक्स तक जा रही है बात। ये 11 इंडेक्स पे क्या है, 11 इंडेक्स तक जा रही है और C11 जो है ये ओवरऑल तो 12वां डिजिट बनता है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं 11 से 11 तक आ रहे हैं क्योंकि इसका जो पहला है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये पॉइंट यूज़ कर रहा है, पॉइंटर या रेफरेंस दे रहा है। 0 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को, जो एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे पड़ा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि अरे को डिक्लेयर किस तरह से करेंगे। तो आपके सामने है, जिस तरह हम वेरिएबल को करते हैं सेम उसी तरह से ही हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले एक नेम, ये भी वेरिएबल नेम होता है। जैसे इधर हमने C लिया हुआ है, आप अरे रख लें, कुछ भी रख लें, तो ये बिल्कुल इसी तरह से होता है। अच्छा, इसके बाद टाइप ऑफ अरे, मतलब कौन सा टाइप है। जिस तरह यहाँ पे हमने इंट रखा हुआ है तो ये इसी तरह से अरे की टाइप है। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट। इसमें कितने नंबर हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 10 इंटीजर्स आप इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये फ्लोट है, इसका नाम जो इसने लिया हुआ है वो D दिया हुआ है। और इसके अंदर कितने वेरिएबल्स रख सकते हैं, 3284 3284 एलिमेंट्स। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी आप देना चाहें आप कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आगे डिक्लेयर किया हुआ है इंट, डिक्लेयर करने का तरीका जो जेन्युइन है वो यही है, इंट बी
और उसके अंदर जो इंटीजर्स हैं वो 100 हैं, और उसके बाद x है, इसके जो इंटीजर्स हैं ये एलिमेंट्स हैं ये 27 है सॉरी, और इसके भी एलिमेंट्स 27 है सॉरी 100 है b के। तो इस तरह से आप इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं अरे को। बिल्कुल यही तरीका होता है अरे, मतलब ये एक तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। मैं कलर दूसरा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। इसमें क्या है, इसमें अरे है, अरे नेम, फिर अरे साइज़, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पे 5 या 6 7 8 यहाँ कुछ भी करना चाहें, अरे नेम आप ABCD कुछ भी देना चाहें, या XYZ वेरिएबल का जिस तरह टाइप के अंदर ये डाटा टाइप होती है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन करनी है जब अरे की, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको लूप के ज़रिए भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर मैं मैनुअल करना चाहूँ अपनी तरफ से तो इस तरह से कर सकता हूँ कि इंट n 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, और उसमें क्या हो रहा है, इन 5 एलिमेंट्स के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट असाइन कर दिए, यानी कि 0 पे ये होगा 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली, इस तरह से चलते हैं। इफ़ नॉट इनफ इनिशियलाइज राइट सम एलिमेंट 0, आपने 0 से शुरू करना है। और इसके अलावा जो इनिशियलाइजेशन है आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले जो एलिमेंट होगा, ये 5वें नंबर पे एलिमेंट है, उसको आप 0 इनिशियलाइज़ कर रहे हैं सिर्फ 5वें नंबर, ठीक है। और इसका मतलब है कि आपने पहले 5 इंडेक्स हैं उसके एरे के, वो 1 2 3 4 5 तक है, और इसका ये तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। और लूप के अंदर आप इसके अंदर n कर देंगे और लूप चलाते रहेंगे जब तक आपको, मतलब इसके अंदर एक वेरिएबल पास कर देंगे सबस्क्रिप्ट के अंदर, और इसी तरह से आपका जो नंबर है वो चलता रहेगा, और इस तरह आप अपना इनपुट दे सकते हैं। अरे साइज़ कैन बी स्पेसिफाइड विथ कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल के साथ भी आप कर सकते हैं। कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, कैन कांस्टेंट आपको फिर पता है कि कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होती, जबकि आप वेरिएबल जब ले रहे होते हैं तो वैल्यू जो होती है उसकी कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रहती है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ भी होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और अरे में ये फ़र्क है कि स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफिकली आप सिर्फ स्ट्रिंग ले रहे होते हैं, इसके अंदर आप एलिमेंट्स ये नंबर्स या डेसिमल नंबर्स नहीं ले रहे होते। स्ट्रिंग के अंदर आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ले रहे होते हैं। ये उसी तरह से जिस तरह हम स्ट्रिंग्स या अरे यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप स्ट्रिंग को भी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी डाटा टाइप जो होगी ये करैक्टर के उस पे होती है, और नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स जो हैं वो स्पेसिफाई कर, नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो हैं वो मिल के एक स्ट्रिंग बना रहे होते हैं। तो इस तरह से आप जाके आप यूज़ करेंगे अरेज़ को, या उसी तरह से बिल्कुल अगर आपकी डाटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी, या सॉरी करैक्टर, उसे स्ट्रिंग कह लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पहले की जो आपकी हम यूज़ कर रहे थे उसके अंदर हम डाटा टाइप यहाँ पे इंट दे रहे हैं, जब यहाँ पे इंट आएगा तो ये इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, या वट एवर जो भी हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, या कोई भी इस तरह की डाटा टाइप जिसके अंदर करैक्टर वगैरह नहीं आ रहे होते, तो वो क्या होते हैं, वो से आप कहते हैं ये अरे है। लेकिन जब आप इसके अंदर स्ट्रिंग्स या करैक्टर लगा देते हैं तो करैक्टर का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर ये यूज़ कर रहे हैं, ये आप इसको एज अ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, आप जब स्ट्रिंग 2 को प्रिंट करवाएंगे तो इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी प्रिंट होगा, बल्कि होगा ही नहीं। इसके अंदर नल करैक्टर है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसके अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये कोई गार्बेज वैल्यू दे सकता है या कोई एरर दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने असाइन नहीं किया हुआ। जब आपने देखा होगा कि पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम असाइन कर रहे थे यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो रही है, इनिशियलाइजेशन हो रही है अरे की, और जबकि यहाँ पे नहीं हो रही। तो ये क्या है, या तो एरर दे देगा और यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू दे देगा, वेरी कर सकता है कंपाइलर टू कंपाइलर।